पहली तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। लॉन्ग रेंज की फोर्स है, मतलब अगर चार्ज दूर भी रहेंगे तो भी ये एक्ट करेगी। तीसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स है। चौथी बात, सेंट्रल फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव का मतलब जब इससे वर्गडन किया जाएगा, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेगा, कहीं जाएगा ना, आगे पीछे कहीं ना कहीं जाएगा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, चार्ज का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ फोर्स लगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ वर्क डन कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन जब किया जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो कहां डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो फोर्स लग रही है वो दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज की बात कर रहा हूं, तो उन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही इधर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव लगती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, वहीं पे लिख दिया। तो और कुछ भी लिखवाया था? हाँ, ये तो लिख दिया, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और कुछ लिखवाया था? लॉन्ग रेंज हो गया ना। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने बोला ना, वहां लिख दिया। चलो हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, बाकी इसको इसलिए लिखवा दिया था जब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर रहे थे, तो देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। और